So topic is linear differential equation. Okay. What do you mean by linear differential equation? First, we will understand what is linear differential equation, right? Standard form of linear differential equation is dy over dx plus py is equals to q. Sometimes the standard form is also written like dx over dy प्लस p डैश कर लीजिए इसको, या फिर p में ही लिखिए px इज इक्वल्स टू q. दोनों ही फॉर्म यूज होते हैं, ठीक है. यहाँ पर देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. बेसिक डिफरेंस इज इन फर्स्ट फॉर्म y इज ट्रीटेड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, x is treated as dependent variable, y is treated as independent variable. ठीक है. तो कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन मिला मुझे, ठीक है, और मैंने उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट. अब वहां पर अगर इस फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्जन के बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है तो हम ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है. हो सकता है dx ओवर dy लिखने पे ये लीनियर फॉर्म बन रहा हो तो हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे. मैं क्वेश्चंस लूंगी अभी इसके डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है. तो लीनियर का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब इस टॉपिक पे आते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है, फर्स्ट ऑर्डर प्लस फर्स्ट डिग्री, ठीक है. जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के एनालिटिकल मेथड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ओडी के लिए है, राइट. तो देखो दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म्स के केस में देखो सबसे पहले इसकी ऑर्डर क्या है, व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर इज 1 बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इन्वॉल्व, राइट. dy over dx. Similarly dx over dy is first order derivative. यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन रहा है इस ओडी का, ठीक है. तो ऑर्डर क्या है इसकी 1, डिग्री भी क्या होगी 1. डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर मेकिंग इट फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स, ठीक है. ये सारा हम स्टडी कर चुके हैं, ओके. अब देखो लीनियर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कहता है, ये दोनों ही पॉइंट्स आप याद रखिएगा. लीनियर कब बोलेंगे किसी ओडी को, ठीक है, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स dy ओवर dx हो, ठीक है. ये दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो y और dy ओवर dx पे ही जाएंगे. अगर सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो d2y ओवर dx टू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल भी आ जाएगा. बट हम ये जो मेथड स्टडी कर रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए है, राइट. तो यहाँ पर देखो लीनियरिटी का मीनिंग क्या है, अगर y और dy ओवर dx की पार मोर देन 1 ना हो, ठीक है, इनकी जो डिग्री है, इनकी जो पार है वो 1 ही हो, राइट. और ये दोनों आपस में मल्टीप्लायर फॉर्म में ना दिए हो, ठीक है. y टू द पावर 1 हो, dy ओवर dx टू द पावर भी 1 हो, और इक्वेशन में y इंटू dy ओवर dx फॉर्म में गिवन ना हो, ठीक है. ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है मैंने, राइट. तो इस केस में बोलेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल y और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy ओवर dx are of first degree and they are not multiplied together, then we say that given ODE is linear differential equation. For example, suppose I am writing an ODE like dy over dx plus y square is equals to x. बताओ क्या ये linear है क्लास, बताइए मुझे, क्या ये linear कहलाएगी? नो. वाई? बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमने तो इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को देखकर बताया कि y को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जा रहा है और x इंडिपेंडेंट है, ठीक है. अब y डिपेंडेंट है तो y की पावर क्या है यहाँ पर 2 है, इट इज मोर देन 1, दैट मीन्स दिस इज नॉट लीनियर, ठीक है क्लास. अब यहीं पर अगर ऐसे में लिख देती dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल्स टू x, नाउ इट इज लीनियर और नॉन लीनियर? मैम लीनियर.
ठीक है। हाँ, अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर कर देती, अब इसको आप लीनियर बोलोगे या नॉन लीनियर? मैम लीनियर, बिकॉज एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक्स की पार क्या है ये मैटर नहीं करता। ठीक है, हमें सिर्फ y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स पर पार देखनी है, और वो आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं होने चाहिए, तो वो लीनियर कहलाएगी। ठीक है, सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। नाउ अनदर एग्जांपल, dy over dx into y is equals to x square. Now it is linear or non-linear? Non-linear. Non-linear because dependent variable and derivative both are multiplier फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? नॉन लीनियर। डिफरेंस क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो अब हम इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही होगी तो वो इस फॉर्म में मिलेगी आपको। ठीक है, या फिर आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज dy over dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ठीक है, p और q क्या है यहाँ पर? अब ये ध्यान दो, सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, वेयर p and q are some functions of x। ठीक है, और कांस्टेंट x के फंक्शंस होंगे या फिर कांस्टेंट टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे इस पॉइंट का एग्जांपल मैं देती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा dy over dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, बताइए मुझे, लीनियर नॉट? लीनियर है मैम। लीनियर है। ठीक है, नाउ व्हाट इज p? p is equals to 2, you can compare it, ठीक है, with the standard form। p is equals to 2, q is equals to 3। ठीक है, सो बोथ आर कांस्टेंट, यही यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, p और q इधर कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शंस ऑफ x होंगे। ठीक है, तो p और q क्या नहीं हो सकते हैं? फंक्शन ऑफ y नहीं हो सकते। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, p and q never be function of y। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो p and q never be function of y। अगर ये फंक्शन ऑफ y है, ठीक है ना, तो यहाँ पर y इंटू फंक्शन ऑफ y, ये इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है क्लास, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, यस मैम। आप यहीं पर देखो सेकंड फॉर्म जो दिया हुआ है, अगर ये फॉर्म बनता है आपके क्वेश्चन में dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। ठीक है, तो यहाँ पर p और q क्या बनेंगे बताओ? डिपेंडेंट क्या है यहाँ पर? x है, इंडिपेंडेंट क्या है? y है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्म को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ही p के साथ यहाँ पर मल्टीप्लायर में है। इस तरह से आपको ये फॉर्म ध्यान रखना है। ठीक है ना, सेकंड केस देखो, या अगर ये फॉर्म बनता है तो यहाँ पर देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है, तो जो p के साथ मल्टीप्लायर में है वो भी x है। ठीक है, आप और डिफरेंशिएट कीजिए इसको, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y, यहाँ पर भी y आया, तो ये जो p और q है इनको मैंने क्या डिफाइन किया? p and q आर ईदर कांस्टेंट्स और सम फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, p और q क्या है? सम फंक्शंस ऑफ x है, y के फंक्शन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो है इसमें आप क्या बोलोगे? ये तो x में डिपेंडेंट वेरिएबल में इक्वेशन दी हुई है, तो जो p और q बनेंगे ये क्या बनेंगे? फंक्शंस ऑफ y, इधर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। दोनों फॉर्म्स क्लियर हो गए? यस मैम। ठीक है, अगर आप फॉर्म आइडेंटिफाई करोगे तभी आप सोल्यूशन पे पहुंच पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एनालिटिकल मेथड अप्लाई करने से पहले उसका फॉर्म आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? हियर p and q आर ईदर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म बनेगा और ये सेकंड फॉर्म। इन्हीं दोनों फॉर्म्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी क्वेश्चन में। ठीक है क्लास, समझ गए? आप इनके वर्किंग रूल पे आते हैं, हाउ टू सॉल्व दीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस।
एनी क्वेश्चन अप टू हियर? अब देखो वर्किंग रूल क्या है। जो केस 1 था, केस 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy over dx plus py is equals to q, ठीक है, where p and q are constant or functions of x. I'm audible, class? Yes, ma'am. ठीक, तो आप देखो इसके लिए स्टेप्स क्या है, हाउ टू सॉल्व। फर्स्ट स्टेप क्या है, गिवन ओडी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओडी इज गिवन, सो राइट इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लीनियर केस, ये है, ठीक है। अब जैसे ही आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, आप कंपेयर करके P और Q फाइंड कर लोगे, ठीक है। P और Q फाइंड कर लिया आपने। अब आप आओगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये ऐसा फैक्टर है जो होल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, वो कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इन शॉर्ट मैंने IF लिखा है, और ये इस गिवन फॉर्म के लिए क्या आता है, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है, उसके लिए मैं अभी बताऊंगी, आप पहले इसको नोट कीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p dx। p हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया था, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हमें सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन ऑफ गिवन ODE इज, अब ये क्या है, क्वेश्चन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था। व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल हियर, डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, ठीक है। तो जो सोल्यूशन है दैट इज नथिंग बट y एज अ फंक्शन ऑफ x, यही तो इसका सोल्यूशन बनेगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। मीन्स हमें y की वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। तो वो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, वो आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने सेकेंड स्टेप में फाइंड किया है, is equals to integral q into integrating factor dx plus c. c means integrating, sorry, arbitrary constant. थर्ड स्टेप में ये सोल्यूशन मुझे लिखना है, ठीक है क्लास। अब देखो इसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Question is solve differential equation x plus 1 dy over dx minus y is equals to e to the power x x plus 1 whole square, ठीक है। ये फॉर्म दिया हुआ है गिवन OD का। वन बाय वन आपको एनालिटिकल मेथड्स में मूव करते जाना है, ठीक है क्लास। तो सबसे पहले आप चेक करोगे क्या इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एप्लीकेबल है। आप इसको ट्राई करना वेरिएबल सेपरेबल से, ठीक है। आपको क्या करना होगा, वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। तो अगर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मिल जाता है तो आप उससे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जब आप एनफ प्रैक्टिस कर लोगे आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा कि इसमें कौन सा फॉर्म बनकर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर प्लस वाई या माइनस मल्टीपल विद वाई, फंक्शन ऑफ एक्स विद वाई, ठीक है, तो ये लीनियर फॉर्म में जाएगा, ओके। आप डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशिएशन में मूव कर सकते हो। तो लीनियर का फॉर्म क्या बताया था मैंने, dy over dx plus py is equals to q। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो dy over dx divide by x plus 1 both side, so we are having dy over dx minus y upon x plus 1 is equals to e to the power x x plus 1। इस स्टेप में आ चुके हैं हम, ठीक है। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, कंपेयर करके देखो, dy over dx plus py is equals to q, और P और Q की वैल्यू कंपेयर करके लिखिए तो P क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड Q इज इक्वल टू e टू द पावर x x प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब बताओ P और Q कैसे हैं, x के फंक्शंस हैं जो हमने स्टार्टिंग में इस फॉर्म में डिस्कस किया था,
ठीक है। P एंड Q या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ x मिल रहे हैं, P और Q हमने लिखे हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म का रोल कितना है, सिर्फ P और Q लिखने में बस। P और Q अगर आप स्टार्टिंग से गलत लिखे हो तो फिर सोल्यूशन भी रॉन्ग ही आएगा। अब सेकेंड स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। व्हाट इज p, माइनस 1/x प्लस 1। तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस इंटीग्रल 1/x प्लस 1 dx हो गया। अब इंटीग्रेट कर दीजिए। सो e टू द पावर माइनस 1/x प्लस 1 इंटीग्रेशन इज log x प्लस 1। तो ये बन गया e टू द पावर माइनस log x प्लस 1। माइनस को log की प्रॉपर्टी से इनसाइड लाओगे तो ये बनेगा log x प्लस 1 इनवर्स। ये हो गया e टू दी पावर log fx इज इक्वल्स टू fx। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पहली क्लास में, तो उसी से मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकाली जो कि आ गई 1/x प्लस 1। ठीक है, तो ये कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड स्टेप तक। अब हम आएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि अब आप ओडी का सोल्यूशन लिखिए। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या बताया मैंने, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फाइंड किया है, 1/x प्लस 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो q कितना था, e टू द पावर x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यहीं पर इनको ऐड कर देना चाहिए था। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए। ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड क्या बचेगा, e टू द पावर x dx विद इंटीग्रल साइन प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये सब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। दिस इम्प्लाइज y इज नथिंग बट e टू द पावर x प्लस 1 प्लस c इंटू x प्लस 1। ये मिल गया ओडी का सोल्यूशन। गॉट इट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, कोई क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में? एक और एग्जाम्पल देखिए। अब सेकंड एग्जाम्पल आप ट्राई करो, ठीक है एक बार। ये पीडीएफ गूगल क्लासरूम में आपको मिल जाएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्लास एग्जाम्पल नंबर 15। क्वेश्चन इज सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x minus 1 dy over dx minus x minus 2y is equals to x square 2x minus 1। ठीक है क्लास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या ये पैरेबल सेपरेबल से सॉल्व हो पाएगा, बताइए, बोलो। No, आंसर दो ma'am. क्लास। No, ma'am. No, ma'am. वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको ट्राई करना एक बार, वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि जब y लिखा हो और y के साथ x का फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। ठीक है, और यहाँ पर अगर y विद मल्टीपल टर्म आ रहा हो जो कि x का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, ठीक है ना, तो हो सकता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आई एम नॉट श्योर, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ही कंफर्म कर पाऊंगी। तो ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करोगे, dy ओवर dx का कोफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे टर्म से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे होल इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx माइनस x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 1, और ये आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1। ठीक है क्लास, अब देखो
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है इक्वेशन। अब इससे p और q की वैल्यू लिखोगे तो p कितना आएगा, माइनस एक्स माइनस टू होल अपॉन एक्स एक्स माइनस वन, और q कितना है, q इज एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन। ये x से इस x को कैंसिल कर दोगे, ये p और q मिल गया मुझे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का रोल यहीं से खत्म हो जाता है। अब हम सेकेंड स्टेप में मूव करेंगे। सेकेंड स्टेप कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो p कितना है मेरा, माइनस एक्स माइनस टू होल अपॉन एक्स एक्स माइनस वन dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए जो इंटीग्रैंड फंक्शन है इसको क्या करोगे, पार्शियली ब्रेक करोगे। ब्रेक करके बताओ मुझे क्या आएगा, e टू द पावर इंटीग्रल, बताइए, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, ठीक है, एक फैक्टर x बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, x माइनस वन बनेगा। यहाँ पर लिखा मैंने dx। जब x फैक्टर है, x इज इक्वल टू जीरो, तो ये रिमेनिंग पार्ट में पुट कर दो ये वैल्यू, x इज इक्वल टू जीरो, तो ये आएगा माइनस टू अपॉन माइनस वन मीन्स प्लस टू, तो ये आ गया टू अपॉन एक्स। ठीक है, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू वन, सो पुट x इक्वल टू वन इन रिमेनिंग पार्ट, सो वन माइनस टू अपॉन वन मीन्स माइनस वन, तो ये आ गया माइनस वन। ठीक है, अब पार्शियल, ये तो ट्रिक से हो गया डायरेक्टली, आपको पार्शियल फ्रैक्शंस जैसे पढ़ाए गए हैं हम उन ट्रिक्स में जाओ, इसको पार्शियली ब्रेक करो, हो जाएगा ना क्लास। यस Yes, ma'am. हाँ, आप देखो यस माइनस मैम वन हो जाएगा। और हाँ वेरी गुड dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो ये कितना बन गया, e टू द पावर लॉग x माइनस वन माइनस टू लॉग x। अब लॉग की प्रॉपर्टीज से इसको सॉल्व कर लीजिए, सो e टू द पावर लॉग, और ये तो है x माइनस वन, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, और लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n, तो ये बन जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इजंट, बताओ यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने बताया था Yes, e टू द ma'am. पावर लॉग, हाँ fx, ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, आप ध्यान रखिएगा, ये e टू द पावर में है और यहाँ लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम है, बेस e के साथ में है, तो ये क्या हो जाता है, fx ही हो जाता है, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक क्लास, अब देखो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है, तो सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बन गया x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या आया था मेरा, x इंटू टू एक्स माइनस वन होल अपॉन एक्स माइनस वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आया है, dx करोगे प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c ऐड कर दोगे, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, और ये x माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, सो राइट साइड क्या बच रहा है, टू एक्स माइनस वन होल अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c। आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना बचेगा, 2x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x माइनस वन अपॉन एक्स दैट इज लॉग x प्लस c। ठीक है, और LHS में क्या है, y x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये सोल्यूशन मिल गया। ठीक है क्लास, अब आप चाहो तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज यहीं तक आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, एनी डाउट अप टू हियर? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। ठीक, वन मोर क्वेश्चन, अब एक इनिशियल कंडीशन के साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, ठीक है, उसको देखते हैं। अच्छा, अगर dy ओवर dx में लीनियर ना बने, ठीक है, तो आप dx ओवर dy में भी लीनियर बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इज
if dy over dx plus 2y tan x is equals to sin x, ये दिया हुआ है, ठीक, एंड y is equals to 0 for x is equals to pi by 3, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। x की वैल्यू के लिए अगर y की एक वैल्यू दे दी जाती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर वैल्यू आपको दी जाती है तो वो क्यों दी जाती है, ताकि आप पर्टिकुलर सोल्यूशन बता पाओ। अभी तक हमने क्या किया, जनरल सॉल्यूशंस फाइंड किए थे, ठीक है। ये इस कंडीशन की हेल्प से हम आर्बिट्री कांस्टेंट c जो ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही c की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ dy over dx plus 2y tan x is equals to sin x and y is equals to 0 for x is equals to pi by 3, then show that maximum value of y is 1 by 8। अब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 by 8 होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको y की मैक्सिमम वैल्यू, तो y है क्या, y कहाँ से आएगा, y आएगा इस ODE के सोल्यूशन से, ठीक है। आप इस ODE को सॉल्व करोगे तो जो सोल्यूशन आएगा दैट इज योर y। अब जब y मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको इस y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी होगी, ठीक है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1/8 आएगी, यही हमें शो करना है। क्वेश्चन इज क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक, अब सॉल्व करते हैं, चलो इसको। सो dy over dx plus 2y tan x is equals to sin x। अब देखो ये लीनियर के स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, isn't? dy over dx plus py is equals to q। t लिखो, t कितना होगा, y का जो मल्टीपल है, ठीक है। y के साथ क्या है, 2 है और tan x है, 2 2 tan टाइम्स tan x, एग्जैक्टली। तो ये इसको p बोलोगे, q किसको बोलोगे, sin x को बोलोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, dy over ds का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर dy over ds के मल्टीप्लायर में सम फंक्शन ऑफ x आता है या कांस्टेंट आता है तो आप उससे थ्रू आउट डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये बनेगा p और ये बनेगा q। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, p is 2 tan x, इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो e टू द पावर 2 और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, ठीक है। तो ये बन जाएगा e टू द पावर log sec स्क्वायर x, ठीक। और ये e टू द पावर log fx इज इक्वल टू fx, तो उस प्रॉपर्टी से इसका आंसर क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर x। ये बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ यू हैव टू राइट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, ठीक है। q कितना था, sin x था, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, ये कर दिया हमने। अब देखो इंटीग्रल, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए sec स्क्वायर x को क्या करोगे, 1/cos स्क्वायर x, साइड बाय cos tan x इंटू sec x, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसका इंटीग्रल हमें पता है, ठीक है। tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, देखो सोल्यूशन मेरे पास आया y इंटू सेकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंड x प्लस c, ये आ गया। ये कौन सा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। नाउ वन कंडीशन इज गिवन, कंडीशन इज इफ x इज इक्वल टू पाई बाय 3 y वैल्यू इज 0। तो इस कंडीशन को पुट करके हम y का पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पाई बाय 3 पुट करो और y इज इक्वल टू 0 पुट करो, और क्या फाइंड करोगे आप, c फाइंड कर लोगे, यहाँ से पुट करो। तो y तो 0, तो LHS तो पूरा 0 हो गया, RHS में क्या आया, सेकेंड पाई बाय 3 प्लस c। अब बताओ मुझे c कितना आया, सेकेंड पाई बाय 3 कितना होगा, 1/cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 इज cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, ठीक है। तो सेकेंड पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ मुझे c की वैल्यू कितनी आई, -2. -2 ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हमने c फाइंड किया, अब हम इसमें पुट करेंगे और y लिखेंगे। तो मेरा y कितना आ गया, y इज इक्वल टू सेकेंड x अपॉन सेकेंड स्क्वायर x प्लस c कितना था, -2 अपॉन सेकेंड स्क्वायर x, ये y आ गया। क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन,
अब क्वेश्चन कह रहा था शो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 1/8। इस y की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, y मैक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, एक्सट्रीमा का, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो क्या करोगे अब बताओ मुझे क्लास, इसके बाद कैसे करोगे, dy/dx फाइंड करोगे, जीरो के इक्वल करोगे, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लोगे। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx2 कैलकुलेट करोगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा बन जाएगी, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमा बनेगी, ठीक है। फिर मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की यहाँ पर y, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लोगे क्रिटिकल पॉइंट डालकर, हो जाएगा। यस मैम, हो जाएगा। यस टेल मी। देखो इसका सोल्यूशन क्या है, चलो y secant स्क्वायर x इज इक्वल टू secant x माइनस 2, ये सोल्यूशन हमने फाइंड किया था, ठीक है। एम ऑडिबल? Yes, ma'am. यस मैम। आप देखो secant x अपॉन secant स्क्वायर x, तो ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन secant x यानी cos x, माइनस 2 अपॉन secant स्क्वायर x, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 cos स्क्वायर x बन जाएगा। ये सोल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन जिसकी बात हम कर रहे थे। अब इसी का मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई y मैक्स निकालो, वो 1/8 आना चाहिए, ठीक है। तो y मैक्स हमें चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करो तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, dy/dx क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जो y का कर्व्स किए हुए होते हैं उनका स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जहां पर स्लोप 0 होता है वहीं पर या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आता है ये, यहाँ पर dy/dx क्या है, 0, या फिर ये आएगा। तो इस केस में मिनिमा एग्जिस्ट होती है, यहाँ पर मैक्सिमा होती है, ठीक है। तो dy/dx को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो dy/dx यहाँ से फाइंड किया था, इसको 0 के इक्वल किया। जैसे ही 0 के इक्वल किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आई वो ये बन गई। यहाँ तक आप सब कर लोगे मुझे मालूम है, ठीक है। अब इसके बाद ये टू फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है ये 0 के इक्वल दिया हुआ है, सो इधर sin x इज 0 और 1 - 4 टाइम्स cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो sin x 0 है तो ये मिला इक्वेशन, और 1 - 4 cos x इज इक्वल टू 0 है फैक्टर, तो ये मिली इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स उसके बाद क्या करते हो, d2y/dx2 फाइंड करते हो और उस क्रिटिकल पॉइंट्स पर इनका साइन चेक करते हो। तो d2y/dx2 भी कैलकुलेट कर लो। जब डिफरेंशिएट करोगे अगेन dy/dx को, तो माइनस sin x डेरिवेटिव cos x, तो ये माइनस cos x बन गया, ठीक है। 4 cos x sin x को डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके इसको चेक करना है एक बार आप, ठीक है। आप देखो, Yes, ma'am. हाँ आप देखो एक केस इन्होंने सॉल्व करते समय इस इक्वेशन को अभी एज अ केस कंसीडर किया है, cos x इज इक्वल टू 1/4। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने x की वैल्यू निकाली होती, तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उन पर अब आप चेक करने जा रहे हो d2y/dx2 की वैल्यू, ये समझिए इस तरह से आप, ठीक है। तो d2y/dx2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस कोसाइन x। अब वो सारे x स्टार जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो cos सारे x स्टार के लिए cos x स्टार की वैल्यू क्या है, 1/4 है, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो cos x जहां पर है वो x की वैल्यू ना निकालकर वो इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क किया हुआ है इन्होंने। तो cos x इज इक्वल टू 1/4 पुट कीजिए। फिर sin स्क्वायर x चाहिए, sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर ली, प्लस 4 टाइम्स cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है, 1/16। आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया, ठीक है, तो ये आया -15/4।
d2y over dx2 is -15/4 which is less than 0. कब लेस देन 0 है? जब क्रिटिकल पॉइंट्स इस सोल्यूशन से मिल रहे हैं, यहां से मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में d2y over dx2 क्या है? लेस देन 0 मींस फंक्शन में क्या एग्जिस्ट हो जाएगी? मैक्सिमा। और क्वेश्चन में बताया ही था कि मैक्सिमा के लिए आपको सोल्यूशन निकालना है, तो अब हम इस पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना क्लास? ओके क्लास? हाँ, डेज टू पहले कैलकुलेट करते हैं, इसको भी ट्राई करना, चेक करके देखना क्या आया। तो अब मुझे y मैक्स चाहिए, तो y मैक्स के लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर लूंगी? cos x की वैल्यू 1/4 यूज कर लूंगी। अब y मैक्स निकाल कर देख लो, तो y कितना आया था? y इज इक्वल टू आया था cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो y मैक्स कितना हो गया? कोसाइन x की वैल्यू कितनी है? 1/4 माइनस 2 इंटू कोसाइन स्क्वायर x, दैट इज 1/4 का स्क्वायर, 1/16। और ये कितना होगा? 2 8 जा 16, 1/4 माइनस 1/8 दैट इज इक्वल टू 1/8। गॉट इट क्लास? Yes, ma'am. ठीक है। तो हाँ, इन केस इनिशियल कंडीशन के साथ अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई करोगे उसको। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना समझ में आ गया आपको? पहले आप जनरल सोल्यूशन फाइंड करोगे, देन कंडीशन अप्लाई करके पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखोगे, ठीक है। पर्टिकुलर मीनिंग क्या है? जनरल सोल्यूशन से ही आप इनिशियल कंडीशन की हेल्प लेकर एक आर्बिट्री कांस्टेंट c फाइंड करते हो और उस c की वैल्यू जनरल सोल्यूशन में पुट करोगे तो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। फिर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन इन्होंने एडिशनल इसमें डाल दिया है, ठीक है, पूछा नहीं जाता, बट इनकेस अगर क्वेश्चन ऐड कर दिया गया तो आपको आंसर देना होगा। मैक्सिमा मिनिमा आप पढ़ चुके हो, एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प से। एनी डाउट अप टू हियर क्लास? No, ma'am.